मुजफ्फरनगर पुलिस से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि सब कुछ शीशे की तरह साफ है। न्याय की आस लेकर शनिवार को एक पीड़ित मीडिया सेंटर पहुंचा और न्याय की मांग की। शहर के मोहल्ला रामपुरी निवासी अजित सिंह ने बताया कि उसका अपनी छोड़ी गई किराए की दुकान को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसमें पुलिस के पास वह कई बार चक्कर लगाकर प्रार्थना पत्र दे चुका है, पर हर बार जांच कर उसे ही दोषी ठहरा दिया जाता है। ताज़ी जांच में भी जनवरी 2024 से 3 से 4 महीने लगातार सीओ सिटी ऑफिस के चक्कर काटने के बाद सिर्फ 2 सिपाही जांच के लिए गए, जबकि मंगलवार को साप्ताहिक बंदी के चलते मार्केट बंद रहती है। पीड़ित ने बताया कि सीओ सिटी जांच में उसने किराएनामे के बारे में बता दिया था। उसकी दुकान में दिनांक 28 अप्रैल को मुलजिमानों ने सभी कीमती कागज व 17,300 रुपए और अन्य सामान ले लिया था। उसने बताया कि मुलजिमानों के खिलाफ थाना नई इमंडी में धारा 307 व अन्य कई मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं। फिर भी नगर कोतवाली पुलिस पीड़ित की शिकायत पर 22 महीने से मुलजिमानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, जबकि उत्तराधिकारियों को दिखाने के लिए चौकी प्रभारी देवा सिंह व सीओ सिटी झूठी जांचें दर्शाते आ रहे हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने जांच में यह भी गलत दर्शा रखा है कि उसने दुकान शाहिद पुत्र जाकिर से किराए पर ली थी, जबकि दुकान उसने इनाम पुत्र इलियास से ली थी। पीड़ित ने न्याय दिलाने की मांग की है। जी, ई रिक्शा की दुकान थी मेरी, नई में पुरानी ले बेच की और ई रिक्शा पार्ट सेल की और रिपेयरिंग की। कौन लेगा उसका? हाजी नाम है सैयद रोशन और उसका लड़का है दानिश। एक अज्ञात था जो सीसीटीवी कैमरे में साफ आए हैं, जबकि जो सैयद रोशन के नाम से है उसका पुराना इतिहास है। नई मंडी क्षेत्र में कई 307 से अलग और संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज है। 2021 में ग्राम पंचायत चुनाव के टाइम पर उन्होंने जो है माननीय एसएसपी अभिषेक यादव जी थे, उनको खुली चेतावनी भी दे दी थी। उस केस में भी वो जेल रहा है। दुकान में लगभग मेरी दुकान में 8-9 लाख रुपए का सामान था। 6-7 लाख 5-6 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ और कीमती कागज और 17,300 रुपए। अधिकारियों में जो है कोई अधिकारी जो है जैसे जांच चौकी प्रभारी ने भेजी ऐसे लिख के भेज देते हैं और कुछ नहीं। बड़े अधिकारियों को भी, SC/ST आयोग को भी, अनुसूचित आयोग को भी, जो लास्ट में जांच की है माननीय एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति जी ने, उन्होंने सबसे गलत जांच की है। मुझको जांच नहीं दिखाई थी। 3 मई को उन्होंने मुझे ये कह दी, बुलवा कर ये कहा था कि तू इतना बड़ा आदमी है जो हमारी शिकायत जो लखनऊ करेगा, हमारे अधिकारी की शिकायत। मैंने व्योम बिंदल जी की शिकायत की थी वहां पर, सीओ सिटी व्योम बिंदल जी की, डीजीपी के यहाँ जाकर। और फिर 13 तारीख तक का मुझको टाइम दिया था कि 13 तारीख तक मैं खुद 5 बार हाजी से फैसले की बात जो हो रही थी वो चौकी प्रभारी कर रहे थे। उन्होंने वही मुझे बुलाते थे अपनी चौकी पर, अस्पताल चौकी पे देवा सिंह, कि भाई 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर दिलवा रहा हूँ और सामान भी दिलवा रहा हूँ तुम्हारा, तुम शिकायत वापसी ले लो। बार बार ये कहते थे वो। फिर उसने अपने रूम पे बुलाया था मुझे अस्पताल में, जो ने रूम मिला हुआ था, जो पहले पवन गिरी जी का रूम था, आवास था उसमें। ये प्रकरण कब से चला आ रहा है, कितना समय हुआ? ये प्रकरण 2 साल होने वाले हैं, 22 महीने हो चुके हैं। इंसाफ चाहता हूँ कि मेरे जो मुकदमा दर्ज हुए, आयोग से मैं आदेश करा के लाया हूँ। गृह मंत्रालय में 31 तारीख में गया था अभी, और आयोग में गया था मैं 30 तारीख में। उससे पहले भी मैंने जो इसमें गया हूँ मैं, तारीखें सब चेंज है, मैं सब लिखी है मेरे पास। सर इस मामले में किससे मिलूंगा बताओ? एसएसपी साहब से मिला था मैं 14 तारीख को। अच्छा, 14 तारीख में जब मैं मिला, हाँ जी 14 फरवरी में, उन्होंने जांच फिर सीओ के यहाँ भेज दी। जब 4 सीओ की जांच जो है, एक एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति खत्म कैंसिल कर सकते हैं, उसमें मुझे ये दिखा सकते हैं कि अजीत का तो कोई मतलब ही नहीं। वहां पे तो हाजी नाम दुकान करता था सिर्फ ई रिक्शा के बैटरी बेचने की, अजीत कुछ नहीं करता था। अभी अगर तो मैं सीओ के यहाँ जाकर क्या करूंगा? अभी इंसाफ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो रणनीति रहेगी वो तो यह है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मान रहे, कुछ नहीं मान रहे। अच्छा, SC/ST आयोग के आदेश को नहीं मान रहे। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग राष्ट्रीय नई दिल्ली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आदेश लिखे हुए हैं, मैंने आपको दिखा दिए SSP के नाम से, उनको नहीं मान रहे, फर्जी वो दिखा रहे हैं। तो उसका तो यह है कि ये अपराधी बनाना चाह रहे हैं, मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं सिर्फ मुलजिमानों से। वो बार बार मुझे हत्या की धमकी देते हैं। 2023 में ही 8 नवंबर में मुझ पर जो है लखनऊ में 4 बाग स्टैंड पर हमला हुआ था। सब कागज है मेरे पास। वहीं की GRP पुलिस ने मुझे जो है किंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। 3 दिन में रहा, 13 टंके मेरे यहाँ आए हुए हैं। इस वजह से मुझे दाढ़ी रखनी पड़ रही है कि निशान ना दिखे। उस टाइम पर इन्होंने मुझ पर वहां हमला करा दिया था। मैं 18 दिन, जबकि इस वजह से वहां रहा कि इन्होंने मुझे धमकी दी थी
कि कोई बात ना हो जाए। अगर यहाँ से मेरा काम होता है, अधिकारी मेरी शिकायत सुनते हैं, मामला मुकदमा दर्ज होता है मेरा, तो मैं जब चलूंगा। इसलिए मैं 18 दिन जब उस टाइम पर लगा था लखनऊ में, तो फिर भी मेरे ऊपर जो वहाँ हमला करा दिया था चारबाग स्टेशन पर। ये मेरे निशान है सारा, सर्टिफिकेट है मेरे पास हॉस्पिटल के।